हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। जैसा कि दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि लखनऊ से रजत सिंह और उनके साथ 7 और सदस्य यानी कुल 8 प्रतिनिधिमंडल लखनऊ से कल रवाना हुए थे सिद्धार्थनगर इटवा में शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए। कल एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिला था लखनऊ की सड़कों पर। उसके बाद प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन ने अपनी गाड़ी से इन 8 अभ्यर्थियों को लखनऊ से लेकर आए सिद्धार्थनगर शिक्षा मंत्री से मुलाकात कराने के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, मुलाकात हुई नहीं हुई, क्या बात हुई, सभी साथी सकुशल हैं कि नहीं हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सब कुछ ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कल ये अभ्यर्थी आ गए थे सिद्धार्थनगर। लखनऊ से सिद्धार्थनगर काफ़ी दूर है, इस वजह से कल इनको आते आते काफ़ी रात हो गई और कल इनकी मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से नहीं हो पाई। आज 8 बजे का अपॉइंटमेंट मिला हुआ है, तो टेंशन ना लें, आराम से इन्होंने रात बिता ली है। आज 8 बजे का अपॉइंटमेंट है और जैसे ही मुलाकात हो जाती है आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप ये वीडियो देखिए जो रजत सिंह ने कल देर रात को जारी किया था। उन्होंने सारी चीज़ें और आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में बात की है। 97,000 से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है और इसी को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप ये वीडियो देखिए। कहना चाहता हूँ साथियों, हम इटवा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और एक कमरेम दुर्गेश जी के यहाँ पहुंचे हुए हैं रुकने के लिए। जो है यहाँ पर पूरा प्रशासन और हमारे साथियों को रोका गया है और हम सब सकुशल यहाँ पर रुके हुए हैं। बस कल 8 बजे शिक्षा मंत्री जी कल सुबह का अपॉइंटमेंट हम सबको मिला हुआ है मिलने के लिए। हमने पूरी तैयारी कर लिया है कि हम सब शांत नहीं बैठेंगे, अपनी लड़ाई जारी है। आप सब बहुत सारे साथियों का फोन आ रहा है, भैया आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, शिक्षा मंत्री से मिले कि नहीं मिले, क्या हुआ, क्या बातें हुई। देखो साथियों, लखनऊ से सिद्धार्थनगर का रास्ता काफी दूर था, प्रशासन द्वारा हमें लाया गया है। हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कल हमें मिलवाने के लिए कहा गया है। कल 8 बजे या 9 बजे शिक्षा मंत्री जी हमसे मुलाकात करेंगे। वहां पर उनसे हम उनकी बातें सुनने नहीं आए हैं, वहां पर हम सब अपनी मांग पूरी करवाने आए हैं। हमने अपनी रणनीतियां उनसे मिलने के लिए तैयार कर लिया है। आप निश्चिंत रहें, जीत कर आएंगे। ये कदापि मत सोचिए कि हम 17,000 का विज्ञापन लेने आए हैं। यहाँ पर हम 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मांग पूरी करवाने आए हैं। अगर शिक्षा मंत्री हमारी मांग नहीं पूरी करेंगे या हमने जो रणनीति और जाल जो अपनी जो रणनीतियां बनाई हैं उस रणनीतियां सफल जरूर करेंगे। कि हमको जहां तक उम्मीद है हम अपनी रणनीति पे जरूर सफल होंगे, क्योंकि इटवा के हमारे दुर्गेश जी हो गए और भी मेरे साथी हो गए, क्या नाम है उनका, रामपाल जी और संजय जी, और मतलब कि मंत्री जी के विधानसभा से ही हमने 10 डीएलएड बीटीसी के साथियों को चयनित कर लिया जो हमारे साथ कल वार्ता करने जाएंगे उनके विधानसभा से। और स्पष्ट बात होगी और सीधी बात होगी कि आपके पास लाखों पद खाली हैं तो 17,000 का विज्ञापन क्यों। इन्हें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया जाएगा 51,112 का, प्लस रिटायरमेंट की सीटें और प्लस 17,68,500 की सीटें। कुल मिला के हमारे लाखों पद रिक्त बन रहे हैं, जिसमें से हम 97,000 पद प्लस रिक्त पे ये भर्ती दे सकते हैं। तो इसमें कोई सरकार द्वारा हिलावाली नहीं हो सकती है। सभी हमारे साथी 8 सदस्यीय साथी यहाँ पहुंच चुके हैं, प्रशासन भी हमारे साथ रुका हुआ है। हम चाहते थे कि हमारे काफ़ी साथियों का फ़ोन आ रहा था कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि हम सब जीत के करीब हैं। हमने पूरी यहाँ पर मुलाकात करने नहीं आए हैं, यहाँ पर अपनी मांग को पूरा करवाने आए हैं और पूरी रणनीति बना लिया है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि मंत्री से मिलकर क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर मंत्री से नहीं मिलते तो वैसे भी प्रशासन जिस प्रकार से हमें और हमारे साथियों को मार पीट करके इको गार्डन फेंक देता है, उसी प्रकार से अगर हम नहीं आते, हम शिक्षा मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, हम मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे, तो आप बताइए कोई हल निकलेगा भर्ती का। हम सारा दिन आज 28 दिन से अनवरत धरने पे बैठे हैं, हमें पूछने वाला कोई नहीं आता, हम सारा दिन वहीं पड़े रहते हैं, धरना रखते हैं, धरना देते हैं,
उसके बाद वार्ता करने नहीं जाते हैं। आखिरी में क्या होता है, पुलिस प्रशासन 2 मिनट के अंदर हमें लाठियों से पीटता है, आपको लाठियों से पीटता है, आपको भी चोटें आती हैं, हमें भी चोटें आती है, और आखिरी में क्या होता है, इको गार्डन भेज दिया जाता है। उसके बाद उस चार दीवारी में अघोषित जेल में हमारी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। हमने 13 तारीख को भी धरना दिया, 7 तारीख को दिया, 9 तारीख को दिया, 24 तारीख को दिया, 28 को दिया। बताइए क्या हुआ। हमें मुलाकात के लिए कहा जाता है और हम सब अडिग रहते हैं कि मुख्यमंत्री को बुलाओ, शिक्षा मंत्री बुलाओ, और ये तानाशाही सरकार, ना शिक्षा मंत्री आता है ना मुख्यमंत्री आता है, और उल्टा प्रशासन को आदेश दे देता है कि लाठियों से पीट करके किसी तरीके से इनकी आवाज़ों को दबा दो, और हम सब प्रशासन के आगे बेबस लाचार होकर के मार खाते हैं और गिरफ्तार होकर के इको गार्डन आ जाते हैं। साथियों, अपने नेतृत्वकर्ता पे विश्वास करो। मैं 28 दिन से हूं, मैं 28 दिन से मुझे नौकरी की चिंता है, मुझे आपकी चिंता है, मेरे 21 लाख साथियों की चिंता है, तब मैं परेशान हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं वहां से शिक्षा मंत्री मुलाकात करने नहीं आता, तो आप जान सकते हैं कि प्रशासन को 2 मिनट लगता है भीड़ को हटाने में, और 2 मिनट में लाठी चार्ज करता हूँ, मारता पीटता हूँ हमको आपको, और उठा के जेल में उठाकर सीधा इको गार्डन भेज देता। फिर आप सब क्या करते, इको गार्डन आते हो, 5 बजे घड़ी की सुई देखते, और 5 बजे के बाद अपने अपने ट्रेन पकड़ते हो, घर चले जाते। हमारी मजबूरी समझो या हमारी रणनीति समझो कि हमें वार्ता करना अनिवार्य है। कोई भी लड़ाई वार्ता से, लड़ाई से और वार्ता से ही हल निकलता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वार्ता करने मुख्यमंत्री से न जाऊं, मैं वार्ता करने शिक्षा मंत्री से न जाऊं, तो आपको मैं बता दूं, प्रशासन वहां पर हमारे ऊपर वही उसी प्रकार से जितना वो आज तक होता आया है कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज करता, इको गार्डन भेज देता, फिर ना हमसे कोई मुलाकात करने आता, ना हमारे किसी साथियों को मुलाकात करने ले जाता। फिर हम शांति से बैठे रहते, फिर आप कहते महाधरना रखो, महाधरना होता, महाधरने के बाद कुछ नहीं होता। फिर महाधरना का होता, ऐसे होता, वार्ता नहीं करते, ऐसा चलता रहता। और सिद्धार्थनगर पहुंच करके यहाँ पर रुके हुए हैं, और कल वार्ता करने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे कि हमें कल जीतना है। और कल मैंने इटवा विधानसभा क्षेत्र के 10 नौजवान साथियों को, डीएलएड बीटीसी के साथियों को बुला चुका हूँ, और सामने विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे, मैं होऊंगा, हमारा पूरा 21 लाख परिवार होगा। सीधा आमने सामने मंत्री से बात होगी कि हमें रोजगार देना होगा, 57,000 भर्ती देनी होगी, और उन्हें हर स्तर से घेरने का, हर स्तर से वार्ता का, हर स्तर से अपनी जीत का हमने पूरा प्रयास कर लिया है। मैं बता भी रहा हूं कि आज तक नई शिक्षक भर्ती के संबंध में किसी नेता या किसी भी साथी की मुलाकात नहीं हुई है। सोशल साइट पे जितनी भी अफवाहें फैल रही है कि हमने मुलाकात किया, हमने शिक्षा मंत्री से बात किया, शिक्षा मंत्री ने रटा रटाया बयान दिया, वो पूर्णतया फेक है। आज भी सभी धरने के बीच में प्रशासन ने कहा था कि शिक्षा मंत्री से किसी से वार्ता हुआ, सबने कहा नहीं हुआ। भैया, किसी से मुलाकात शिक्षा मंत्री की नहीं हुई है। कल हमारी मुलाकात होगी तो वो भी नई शिक्षक भर्ती की पूरे परिवार की तरफ से पहली मुलाकात होगी। विभाग के पास गया, विभाग के पास गया, वहां पर उन्होंने कहा आप शिक्षा मंत्री से बात करो, मुख्यमंत्री से बात करो, उनका आदेश आएगा तो हम भर्ती देंगे। विभाग सुनने को तैयार नहीं। विभाग कह रहा सर शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से मुलाकात करो। बघेल सर से बात हुआ, डीजी महोदय अनामिका सिंह से बात हुआ, वो सब पल्ला झाड़ ले रहे हैं। उन्हें तो यहां तक नहीं पता था कि 17,000 भर्ती का विज्ञापन भी कोई आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर के कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के बस में है, और मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कैसा भर्ती का विज्ञापन लेना है वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमने आह्वान किया था। जिस प्रकार से बहुत लोग कह रहे थे कि यूपी टेट से पहले भर्ती नहीं आएगी, बहुत लोग ने कहा कि यूपी टेट से पहले भर्ती नहीं आ पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है, वो हमने करके दिखाया। लखनऊ की सड़कों पे हमारे साथियों ने, हमने उतर करके 28 दिन अनवरत धरने चला करके सरकार से लड़ करके 17,000 भर्ती का विज्ञापन निकलवाने की क्षमता रखा, और हम जीते भी, और 17,000 भर्ती का विज्ञापन को हमने निकलवाने के प्रयास भी किया। लेकिन उस 17,000 के लिए लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई हमारी 97,000 की है। हमें 17,000 से कोई खुशी नहीं है। हम 97,000 भर्ती लेके रहेंगे, न हारे हैं न हारेंगे। आज वार्ता करने आया हूं, इतनी रात को सिद्धार्थनगर इटवा विधानसभा शिक्षा मंत्री के गृह जनपद पे पहुंचा हूं, तो मैं यहीं से दहाड़ रहा हूं
कि मैं डरता नहीं हूं, मंत्री को मांग पूरी करनी होगी। नहीं होने कैसे मांग पूरी करवाना है, इटवा विधानसभा के नौजवान बेरोजगार प्रशिक्षित तय करेंगे कि आपको वोट देना है कि नहीं देना है। तो सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही घंटों में शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो जाएगी और जो भी बातचीत होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो परेशान बिल्कुल भी ना हो और लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण और लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। और यदि आपको वीडियो में कुछ कन्फ्यूज़न लगा हो रजत सिंह के कि ये कल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो कल रात का है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि कल बात होगी, यानी कि आज बात होगी। तो कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, कुछ ही देर में मुलाकात होने जा रही है। 17,000 भर्ती का विज्ञापन का पर बयान दिलवा दिया, लिखित आदेश दिलवा दिया है। अब इसको 97,000 करवाने के लिए हर स्तर से हम तब तैयार हैं। अपने नेतृत्वकर्ता पे भरोसा रखो, हम सब हारने वाले नहीं हैं। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री से मिलना है, शिक्षा मंत्री से मिलना और सार्थक पहल करेंगे, सार्थक रणनीति बनी है और जीतेंगे। हारने वाले इंसान नहीं है और सरकार को सुनना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, कोई भी साथी परेशान मत हो, हम सब सही सलामत इटवा विधानसभा शिक्षा मंत्री की जनपद पे पहुंच चुके हैं। प्रशासन हम सब यहाँ पे रुके हुए हैं। कल मुलाकात होगा और स्पष्ट बात होगी। अगर स्पष्ट बात नहीं होगी तो अब की लखनऊ हाल बेहाल प्रशासन और ये आर्मी और ये आरएफ डीएलएड प्रशिक्षितों को रोक नहीं पाएगी। आज का जज्बा और संघर्ष से प्रशासन ने, आपने देखा होगा, आरएएफ और आर्मी वालों को लगवाने के लिए परेशान हो गया। दूसरे जिले से पुलिस मंगवानी पड़ रही है, बटालियन पीएसी मंगवानी पड़ जा रही है। हो सके जिस दिन हमारे लाखों साथी रोड पे उतर जाएंगे तो इनके हाल बेहाल हो जाएंगे। डरो मत साथियों, यहाँ हम जब शिक्षा मंत्री के बगल बैठकर दहाड़ रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं, हक अधिकार के लिए आए, हक अधिकार लेकर जाएंगे, तो ये निश्चिंत रहिएगा, हम जीतेंगे और जीत कर लाएंगे 97,000 भर्ती। हमारे लिए ये रात नहीं, हमारे लिए ये एक एक दिन है, एक एक घंटा, एक एक सेकंड है। दिन भर संघर्ष के बाद रात्रि में भी हम सब अपनी तैयारी बना रहे हैं। शिक्षा मंत्री की ये वार्ता कल की निर्णायक और सफल वार्ता होगी और पहली वार्ता होगी। इनको पहली वार्ता में एकदम स्पष्ट और आखिरी डिसीजंस देने होंगे, नहीं उसके बाद हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद कोई वार्ता नहीं, सीधा आर पार की जंग होगी और सरकार को भर्ती का विज्ञापन देना होगा। नहीं तो फिर उसकी अपेक्षा पे प्रशिक्षित साथी अपने अपने जिले में जा करके संघर्ष करके बताएंगे कि हमारा वोट बैंक क्या होता है। हम तो सरकार से वोट बैंक से ही लड़ सकते हैं और सरकार को चाहिए वोट और वो वोटर हम, वोट हम हैं।